अरे ओ भाई मेरी जिंदगी बर्बाद होगी मुझसे कहाँ पूछोगे तुम। ओ तुमने पता है मेरा अच्छा भला बच्चा खेलता कूदता घर से गया। ओ दुश्मन मेरा गेल में खड़ा मेरा बच्चा मार दिया। ओ मेरा बच्चा लुट गया। ओ माँ कोस के सहारे जिएगी तुमने ना पता। अल्लाह मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे मासूम बच्चे रुल गए। जब इमरजेंसी में गए हो तो उन्होंने आपके जो मरीज थे, आपके जो कजन थे माजिद और राशिद, उनको फौरी तौर पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, तो उनको एंटरटेन ही नहीं किया? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले बोला है कि हमें वो कागजात लेके आओ उधर से जो आपको रेफर किया गया है रायविंड हॉस्पिटल से। उनको कागजात तो हम तब दे दे कि रायविंड वाले हमारा कोई इलाज करते या हमारी उधर सुनवाई होती। उन्होंने हमें कोई इलाज नहीं किया। हम उनको लेके गए रायविंड हॉस्पिटल में, उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि आप जर्नल जाएं। तो हमारे पास तो कोई उनका वो नहीं था डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ऐसे अपग्रेड कर दिया हॉस्पिटल्स को, इतनी ग्रांटें आती हैं, फिर बाहर से चंदे लेते हैं ये लोग, और उधर मशीनरी और स्टाफ पूरा नहीं है। आपके मरीजों को डॉक्टरों ने कितनी देर बाद चेक किया? सर उन्होंने 4 घंटे बाद उधर जो चेक किया है, तो हमने उनसे बोला कि इनको आईसीयू में दिमाग का मसला था हमारे मरीजों को, उधर इन्हें शिफ्ट करें। तो वो बोलते हैं हमारे पास बेड ही नहीं है उधर। वालिदैन के लिए उनके बच्चे सभी प्यारे होते हैं, तो आज एक वालदा ने अपना जो है चांद जैसा बेटा तो खो दिया है। हम उनका अजाला तो नहीं कर सकते, पर उनके दुख में शरीक हो सकते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या कहती है। ओ मेरा शेर। माँ जी, आप कोई अपील करना चाहती हैं आला हुकाम से, कुछ सरकार से कोई अपील करना चाहती हैं? आए इंसाफ। आए ओ भाई मेरी जिंदगी बर्बाद होगी मुझसे कहाँ पूछोगे तुम। ओ तुमने पता है मेरा अच्छा भला बच्चा खेलता कूदता घर से गया। ओ दुश्मन मेरा गेल में खड़ा मेरा बच्चा मार दिया। ओ मेरा बच्चा लुट गया। ओ माँ कोस के सहारे जिएगी तुमने ना पता। अल्लाह ओ तुम भी सियाना बियाना हो, तुमने ना पता कि बच्चा की मान के साथ होवे कहा है। ओ भाई मैं तो अपना बच्चान को बदलो चाहूँ, बस मैं अपना बच्चान को बदलो ले सकूं। मैं और कुछ ना चाहे का, तुम मेरा बेटा चाह, मुझे इंसाफ चाहे अपना बच्चान को। ओए जी बिल्कुल जी, ये एक वालदा को आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ आला हुकाम से उनकी इंसाफ की अपील है, और उन्हें वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी अपील की है कि मैं अपने जो बच्चों को जो कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहती हूँ और हुकूमत मेरा साथ दे। बात करते हैं वो एक नौजवान जो इस वक्त मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में है। उसकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। वो भी नौजवान लड़का था, उसके सर पे भी उन्होंने बैट मारा, जो अपने भाई को बचा रहा था, लेकिन खुद अपने भाई की जगह पे स्टेक पे लग गया है। उसकी अहलिया से बात करते हैं। सामने अफसोस है आपके हस्बैंड का, आप कुछ कहना चाहें हुकाम को? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इस वक्त मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल में, उसके लिए दुआ करे पूरा आल पाकिस्तान। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे मासूम बच्चे रुल गए। बस मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, अगर वो इंसाफ करे तो ठीक है, लेकिन हम खुद अब बदला लेंगे उनसे। हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हमें उनको भी कर देंगे, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी अगर सरकार हमारा साथ दे दे। नाज़रीन, आपने देखा कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर महकमों की सरासर गफलत पाई गई है। ख़ास तौर पर 1112 की लोगों ने कॉल्स भी की, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स टाइम नहीं हुआ। और दूसरी जानिब बात की जाए, आला हुकाम जो कहते हैं कि जब मरीम नवाज़ किसी भी हॉस्पिटल में जाती हैं तो एमएस जो है वो वहाँ का सस्पेंड कर दिया जाता है कि वहाँ पे सहूलियात नहीं होती। तो ये रायविंड हॉस्पिटल में भी सहूलियत नहीं थी। अगर कुछ सहूलियत होती तो आज वो बच्चे की जो है ज़िंदगी ना जाती, वो बच जाता, और जो दूसरा बच्चा है वो भी बच जाता। लेकिन ये महकमों पर एक सवालिया निशान है। हम रोज़ दावे करते हैं कि हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, इंसाफ मुहैया फराम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महकमा हेल्थ और महकमा पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है। आइए चलते बात करते हैं मोहम्मद अवैस से, जो कि वाजिद को और राशिद को हॉस्पिटल लेके गया था मजरूब हालत में। उससे बात करते हैं। हाँ जी अवैस, मुझे बताओ कि मुझे पता लगा
मुझे पता लगा कि जब आप हॉस्पिटल लेके गए हो यहाँ से अपनी मदद आपके तहत, जी तो हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी में गए हो, जी जी तो उन्होंने आपके जो मरीज थे, आपके जो कजन थे माजिद जी और राशिद, जी जी उनको फौरी तौर पर कोई ट्रीट नहीं दी, उनको एंटरटेन ही नहीं किया। नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले बोला है कि हमें वो कागजात लेके आओ उधर से जो आपको रेफ़र किया गया है रायविंड हॉस्पिटल से। उनको कागजात तो हम तब दे दे कि रायविंड वाले हमारा कोई इलाज करते या हमारी उधर सुनवाई होती। उन्होंने हमें कोई इलाज नहीं किया। हम उनको लेके गए रायविंड हॉस्पिटल में, उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि आप जर्नल जाएं। तो हमारे पास तो कोई उनका वो नहीं था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उधर गए हैं, उन्होंने बोला वो डॉक्यूमेंट ला के दो, तो हमने बोला हमारी उधर कोई इलाज ही नहीं हुआ तो हम डॉक्यूमेंट्स किधर से ला के दें। तो तकरीबन 2 घंटे उन्होंने उधर लेट किया उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें। उसके बाद उन्होंने बोला है कि चौकी इंचार्ज के पास जाएं, उधर से स्टैंप वगैरह लेके आएँ। तो चौकी इंचार्ज है, उनका काम ऑफिस जो है वो होना चाहिए कि इमरजेंसी में, कि कोई भी मरीज़ इमरजेंसी में जाए तो उनका काम जब ही हो जाए। चौकी इंचार्ज है वो हॉस्पिटल की बैक साइड पे बैठते हैं। तकरीबन इंसान पैदल ही है हॉस्पिटल के अंदर, गाड़ी में तो कोई जा नहीं सकता, तो 10 मिनट जाने के लगते हैं, 10 मिनट आने के लगते हैं चौकी इंचार्ज के पास से। 20 मिनट हम आने जाने में लगे, 15 मिनट हम उसके पास लगे, आधा घंटा हम उधर लेट हुए हैं। और जो वो नर्सेज वगैरह, सिस्टर वगैरह उधर होती हैं और डॉक्टर्स वगैरह थे, उनको हमने बोला कि इनका इलाज करें। तो वो उन्होंने हमें बड़ी ना एक बात कही है कि डॉक्टर्स हम मसलन के गिनती के हैं, 8-10 हैं, और मरीज़ हमारे पास इतने आते हैं, हम किस किस को देखें। उन्होंने बड़ा तंज किया हमारे ऊपर। और जो एक मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैंने ऐसे अपग्रेड कर दिया हॉस्पिटल्स को, इतनी ग्रांटें आती हैं, फिर बाहर से चंदे लेते हैं ये लोग, और उधर मशीनरी और स्टाफ पूरा नहीं है, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। ये देखें, ये तो हमारे मरीज़ थे, उधर तो रोज़ पता नहीं कितने आते हैं, इनकी जो नाअहली की वजह से जो हो जाता है काम। आपके मरीजों को डॉक्टरों ने कितनी देर बाद चेक किया? सर उन्होंने 4 घंटे बाद उधर जो है चेक किया है, फिर हम सिटी स्कैन वगैरह उधर जब हमने सारी कार्रवाई करवा ली है, तो हमने उनसे बोला कि इनको आईसीयू में दिमाग का मसला था हमारे मरीजों को, उधर इन्हें करें, आप शिफ्ट करें। तो वो बोलते हैं हमारे पास बेड ही नहीं है उधर, अभी जगह ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो है आपस में मशवरे कर रहे थे, उसको कॉल किए, फलां को कॉल किए, नए रूम तैयार हुए हैं, उधर इनको शिफ्ट कर दें, ये वो, मतलब जान छुड़ा रहे थे। तो हमारे मरीज़ मगरिब के टाइम गए हैं जनरल हॉस्पिटल में, और रात के 4 बजे उनको आईसीयू में जो है शिफ्ट किया गया है। इस दौरान मैं डीएमएस साहब के पास गया हूँ, तो डीएमएस साहब ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये तो डॉक्टरों का काम है, वही करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो उन्होंने बहुत धत्कारा है, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ है उनकी ये बात सुन के। अब इसमें यह भी कहा जा सकता है जो पुलिस है, इधर से हम गए हैं, उनको कॉल किए, कोई उधर मौके पे भी नहीं आया था, ठीक है, और उनको जब कॉल किए जब भी नहीं आए, और तकरीबन 1 घंटे बाद हम खुद गए उधर। यानी कि अस्पताल से भी आपको कोई मायूसी है हमें, बिल्कुल मायूस है हम इनसे। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से मैं कहूँगा कि खुदारा आप खुद तो एसी वाले कमरों में बैठे होते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री हैं, हर चीज़ फ्री है, और मरीज़ों को एमरजेंसी के अंदर इतने बेड लगवा दिए गए हैं, मरीज़ों को एंटरटेन किया जा रहा है। एमरजेंसी में मरीज़ की नोयत देखी जाती है, जबकि ये मरीज़ जो थे, इनको फौरी अगर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जाती, इनको फौरी चेक किया जाता तो शायद बच जाता। जबकि लॉयकीन का कहना है कि वेंटिलेटर भी रात को दिया गया और एक बच्चा जो है वो फौत हो चुका है, दूसरा ज़िंदगी और मौत के बीच वो झूल रहा है। तो मेरी अपील है कि खुदारा इनका भी ख्याल किया जाए, गरीब अवाम है, इनको भी तिबी सहूलियात जो है, ना कि प्रोटोकॉल वालों को, वीवीआईपी वालों को दी जाए, इनको भी दी जाए। जी।